मसीही दुनिया में वेलकम बैक। हमारे मसीही भाई आजकल रोजे रख रहे हैं और उनकी इफ्तारी का बंदोबस्त किया मुसलमान भाइयों ने, जो कि भाईचारे की एक उम्दा मिसाल है। इफ्तारी पर देखते हैं एक रिपोर्ट। मसीही बिरादरी आजकल ईस्टर के रोजे रख रही है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने मजहबी यगानगत और बाहमी रवादारी को फरोग देने के लिए मसीही भाइयों के लिए रोजा कुशाई का एहतमाम किया, जिसमें मसीही बिरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि इस तरह की तकारीब के इनेकाद से मुसलमान और मसीही भाइयों को एक दूसरे के मज़ाहिब को समझने में मदद मिलती है। इस तरह की अगर फंक्शंस होंगे तो इसमें ये होगा कि मुसलमानों के बीच में और क्रिश्चियंस के बीच में जो गलत फहमियाँ हैं, जो फासले हैं, वो कम हो जाएंगे। रफाकत का प्रोग्राम पहली दफा देखा कि मुस्लिम क्रिश्चियन भाई इकट्ठे हैं, इसमें कोई इम्तियाज नहीं बरता गया। हम सब मुस्लिम मसीह हम सब एक हैं और यहाँ पर जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनको भी दावत दी है, वो भी आए हैं, वो भी हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मौका पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम अजमल का कहना था कि मसीही बिरादरी पाकिस्तान का कीमती असासा है और पाकिस्तान की तरक्की में उनका अहम किरदार है। उनका कहना था कि ये इफ्तार डिनर मुस्लिम और मसीही कम्युनिटी के दरमियान रवाबित बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। बुनियादी मकसद तो यही था कि उन वर्कर्स के लिए एक इफ्तारी का इंतज़ाम किया जाए और उसमें मुसलमान वर्कर्स भी शामिल हों, ताकि एक रिलीजियस हारमोनी, टॉलरेंस और एक दूसरे के साथ एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप जो है उसको प्रमोट किया जा सके। मसीही बिरादरी 9 मार्च से 23 अप्रैल तक ईस्टर के रोजे रख रही है और 24 अप्रैल को ईस्टर का त्यौहार मनाएगी। मजहबी यगानगत का इससे पहले अमली नमूना देखने को नहीं मिला और वतन अजीज में मुसलमानों और मसीही भाइयों को मुत्तहिद होकर एक दूसरे के खिलाफ उठने वाली साजिशों को नाकाम बनाना होगा। कैमरामैन एडी नवाज के साथ जाऊर रहमान, दुनिया न्यूज, लाहौर। वैसे लड़कियां आम तौर पर लड़कों से ज्यादा लाइक होती हैं और पाकिस्तानी लड़कियां तो लड़कों से बहुत ज्यादा लाइक हैं, लेकिन बत्तों की लड़कियों की बात ही छोड़ दें। ये इतनी लाइक हैं कि पढ़ाई में पोजीशंस ले रही हैं, जिले में भी और सूबे में भी। अनकरीब आपको पता चलेगा कि पूरे मुल्क में पत्तों की लड़कियां सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और पत्तों की वालों ने मेहनत भी की है और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पत्तों की लाइक बच्चियों को इनाम शनाम भी दिए हैं। हमारे पास पक्की रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। वैसे पत्तों की वाली लड़कियों की तरफ से चैलेंज है कि अगर लड़के पढ़ाई में मुकाबला करना चाहें तो मैदान खुला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लड़कों के बस का खेल है। खैर, हम तो लाइक फाइक लोग हैं और लाइक फाइक लोगों की रिपोर्ट दिखाते हैं, आप भी देख लें। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन में सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, जिसमें एकेडमिक और हम निसाबी सरगर्मियों में जिलाई और सूबाई सतह पर पोजीशन होल्डर तालबात ने कॉलेज की प्रिंसिपल मिसेज तस्नीम नवाज, मेहमान खुसूसी चेयरमैन मॉनिटरिंग सेल TMA पतोकी बाउ शेख मोहम्मद अयूब, सदर मरकजी अंजुमन ताजरा राना मुमताज अली खान, मुदस्सर इकबाल भट्ट और राव असलम खान ने तालबात में शील्ड्स, मेडल्स और असनाद तकसीम की। तकरीब में मेहमान खुसूसी बाउ शेख मोहम्मद अयूब ने कहा कि तालीम की तरफ खुसूसी तवज्जो देने से मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है। कॉलेज की प्रिंसिपल की तरफ से सपासनामा पेश किया गया। तकरीब में मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर राना मुमताज अली खान ने कहा कि तालीम और तदरीस के साथ हम निसाबी सरगर्मियों से तालबात में छुपी हुई सलाहियतें उजागर होती हैं। कॉलेज में शजरकारी के लिए 100 पौधे और इलेक्ट्रिक वाटर कूलर लगाने का ऐलान किया गया और मेहमान ग्रामी मुदस्सर इकबाल भट्ट की तरफ से 50,000 रुपए देने का ऐलान भी किया गया। आखिर में तमाम मेहमानों ने होनहार पोजीशन होल्डर तालबात को एकेडमिक और हम निसाबी सरगर्मियों में जिलाई और सूबाई सतह पर पोजीशन हासिल करने पर मुबारकबाद दी। तकरीब में फूलनगर कॉलेज से प्रिंसिपल राहिला, कोट राधा किशन से प्रिंसिपल कौसर मकबूल और दीगर ने शिरकत की। मैं जो वीडियो आपको दिखा रही हूँ, अगर ये वीडियो मोटरसाइकिल्स देख लें तो उन्हें गुस्सा चढ़ जाएगा और वो खुद ब खुद अपने साइलेंसर निकाल कर मेहर बुखारी के प्रोग्राम में पहुंच जाएंगी और रोना शुरू कर देंगी कि भाई उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है और ये जुल्म कर कौन रहा है। पुलिस वाले, जी हाँ, पुलिस वाले उन बेचारी मोटरसाइकिलों पर क्या क्या जुल्म करते हैं, जरा देखिए तो। ये हमारे मुल्क की पुलिस है जनाब, कामयाबी की तरफ गामजन है।
हाय बेचारी मोटरसाइकिल सही एहतजाज कर रही थी। आप हमें जो ईमेल्स और SMS और ख़त भेजते हैं उनमें से कुछ आज हमने अपने प्रोग्राम में शामिल किए हैं। मलिक रियाज समासटा से लिखते हैं कि मैं आपका प्रोग्राम रोज़ाना देखता हूँ। यूँ तो आपका प्रोग्राम बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है, मगर मुझे एक सजेशन देना थी कि आपके प्रोग्राम में उन छोटे शहरों और कस्बों को भी शामिल किया करें जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं, और वहाँ की स्पेशलिटीज़ भी बताया करें। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक रियाज आपका। कराची से सबा अलीम कहती हैं कि आप बहुत लाइवली और लाइट अंदाज से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं, मगर आपके प्रोग्राम की टाइमिंग्स ऐसी हैं कि मैं रोज़ाना नहीं देख पाती। प्लीज़ अगर मुमकिन हो तो आप इसका टाइम चेंज कर दें। तो जी सबा, मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा प्रोग्राम सुबह 5 बजे और सुबह 11 बजे भी रिपीट होता है, तो आप अगर शाम को ना देख पाएँ तो आप सुबह में हमारा प्रोग्राम देख सकती हैं। एक मेल हमें जापान से आई है जिसमें सानिया शाहिद लिखती हैं कि आपका प्रोग्राम और होस्ट दोनों बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सानिया। मेरी एक सजेशन है कि आप पाकिस्तानी ड्रेसेस जैसे सिंधी, बलोची और पंजाबी वगैरह पहनकर प्रोग्राम करें, क्योंकि आपका प्रोग्राम इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाता है और इस तरह से पाकिस्तान का कल्चर भी प्रमोट होगा। जी सानिया, आपकी बिल्कुल जो है सजेशन पर गौर किया जाएगा। चन्यूट से दानिश खोखर लिखते हैं कि आपके प्रोग्राम की ख़ास बात आपका कल्चरल और फेस्टिवल इवेंट्स को कवर करना है, जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होते हैं। मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं कि आप अपने प्रोग्राम में ऐसे लोगों को शामिल करें जिन्होंने कोई अचीवमेंट हासिल की हो मगर उनको कोई सराहता नहीं है। इस्लामाबाद से मोहसिन रियाज ने मेल की है कि आपका प्रोग्राम का नया फॉर्मेट बहुत पसंद आया है। मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप अपने प्रोग्राम में जो तस्वीर दिखाते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया करें। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं आपको जल्दी से एक बात बताना चाहती हूँ, वो ये कि पारा चनार को पारा चनार इसलिए कहा जाता है कि सुबह सरहद में कुरम एजेंसी का सदर मकाम पेशावर से 80 मील की तरफ कोहे सफ़ेद के दामन में वाक़या है। यहाँ से दरा पेवार से होकर अफगानिस्तान को रास्ता जाता है। शहर का नाम चनार के दरख्त की वजह से मशहूर हुआ, जो कि अब भी वहाँ पर मौजूद है, जिसके साए तले कबीले के लोग आकर बैठते थे। बच्चा सका जो अफगानिस्तान का बादशाह बना था, पारा चनार के एक बाजार में माशकी का काम करता रहा। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। आप अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपनी राय आप हमें फेसबुक पर दे सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और टेक्स्ट भी कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे धरती के नए रंगों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।